नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जैसे कि बिहार अभी दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ तो बाढ़ का खतरा, तो बाढ़ से जो नुकसान हुई है उसके लिए बिहार सरकार क्या तैयारी कर रही है, किस तरह से लोगों को राहत की खबर दी जा रही है और कैसे लोगों को पैसे दिए जाएंगे। और इसके साथ ही बिहार में कोरोना ने भी पूरी तरह से परेशान करके रख दिया है। कोरोना के आज फिर से कई सारे मामले मिल गए, तो कोरोना की ऐसी खबर बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। और उसके साथ ही बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें, चाहे राशन कार्ड संबंधित हो, रोजगार संबंधित हो, बाढ़ संबंधित हो, या फिर कोरोना अपडेट हो, या कोई अन्य खबरें, सभी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की जो खबर वायरल हो रही थी, तो वह गलत खबर है। लेकिन बिहार सरकार बृहस्पतिवार के शाम तक कोई बड़ा निर्णय ले सकती है, गाइडलाइन जारी कर सकती है और आगे लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। तो बिहार में 2328 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए। तो इस तरह से बिहार में लगातार ही मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजाना लगभग 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 45,919 तक पहुंच गया है। तो सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में तेजस्वी ने कहा कि अभी तक अभिनेता के परिवार से मिलने तक नहीं गए सीएम नीतीश। तो वहीं खबर यह भी आ रही है कि सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि पहले घबरा रही थी पुलिस, मुख्यमंत्री के आदेश पर दर्ज हुआ केस। तो बिहार में जल प्रलय बढ़ रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दायरा 837 पंचायतों की 29 लाख आबादी अभी तक प्रभावित। तो बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों के हजारों स्कूलों को करोड़ों का नुकसान, बेंच डेस्क तक डूब गए, स्मार्ट क्लास भी बर्बाद। तो बिहार में रोज 12,000 एंटीजन जांच का लक्ष्य तय और अब राज्य में प्रतिदिन 25,000 से अधिक लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। तो इसी हफ्ते बाढ़ प्रभावितों को मिलेंगे 6,000 रुपए करके और बताऊंगा कि किस छाती में कितना पैसा मिलेगा। तो भागलपुर में बिना सैंपल लिए ही सदर अस्पताल ने भेज दी कोरोना की जांच की रिपोर्ट और पूछा तो चुप रहने की दी धमकी। और 16 दिनों के लिए लॉकडाउन का फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जानेंगे पूरा मामला। और पटना पुलिस सुशांत के बैंक अकाउंट की तलाश कर रही है। मुंबई में रिया की तलाश हो रही है और फ्लैट से वो गायब मिली। तो कहीं कमर तो कहीं इससे भी अधिक पानी बह रहा है। जानेंगे दरभंगा के किन जिलों के मोहल्ले में हो गए हैं लोग कैद। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो बिहार में लगातार ही कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज बिहार में 2328 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और इस तरह राज्य में टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 45,919 तक पहुंच गया। तो अभी रोजाना 2000 से ज्यादा ही मामले सामने आ रहे हैं। तो देखिए, बुधवार को 2328 नए संक्रमित मरीज की पहचान हुई है। तो इनमें से 28 जुलाई को 1528 और 27 जुलाई या इसके पहले के 800 मरीज शामिल हैं। और इसके साथ ही टोटल 45,919 संख्या हो गई है। तो पटना में 327, गया में 72, भागलपुर में 57, मुजफ्फरपुर में 34, पूर्णिया में 70 मरीज मिल गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि 28 जुलाई को जो 1528 मरीज मिले, तो आखिर कहां से कितने मिले। तो अररिया में 28, अरवल में 13, औरंगाबाद में 49, बांका में 14, बेगूसराय में 47, भागलपुर में 51, भोजपुर में 136, बक्सर में 52, दरभंगा में 13, पूर्वी चंपारण में 28, गया में 54, गोपालगंज में 23, जमुई में 23, जहानाबाद में 33, कैमूर में 17, कटिहार में 4, खगड़िया में 36, किशनगंज में 38, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 18, मुंगेर में 34, मुजफ्फरपुर में 29, नालंदा में 79, नवादा में 13, पटना में 219, पूर्णिया में 49, रोहतास में 93, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 46, सारण में 56, शेखपुरा में 18, शिवहर में 8, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 29, सुपौल में 30, वैशाली में 33 और पश्चिमी चंपारण में 46 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। तो जरा सावधान, बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की गलत खबर वायरल हो रही है। तो चलिए जानते हैं क्या है सच्चाई। तो बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे आंकड़े के मद्देनजर सूबे में एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है और 1 अगस्त से 16 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाए जाने की उम्मीद है। वहीं जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि लॉकडाउन के आदेश के संबंध में 29/7/2020 को एक पत्र सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो रहा था और गृह विभाग बिहार सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये नकली है, ये फेक है।
सभी को इस फर्जी पत्र की सामग्री को नजरअंदाज करना चाहिए। और वहीं समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट करके कहा है कि यह नोटिस वापस लिया गया है और बिहार में लॉकडाउन के विस्तार पर फैसला करने के लिए बैठक आज शाम को होगी। और अब लॉकडाउन की अवधि को 16 दिनों के लिए विस्तारित करने की बात कही जा रही है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई भी फैसला अभी नहीं आया है और आज देर शाम या गुरुवार तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है। यानी सीधा सीधी कहना है कि आज शाम या गुरुवार शाम तक आपको पता चल जाएगा कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा कि नहीं, और बढ़ेगा कितने दिनों तक बढ़ेगा, क्या गाइडलाइन होगी। तो बिहार में जल प्रलय और बढ़ रहा है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दायरा। 837 पंचायतों की 29 लाख आबादी अभी तक प्रभावित। तो बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दायरा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बाढ़ ने राज्य के एक और जिले समस्तीपुर को भी अपनी चपेट में ले लिया है और इस तरह से अब तक राज्य में 12 जिले के 101 प्रखंडों की 837 पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ गई है और इससे 29,62,000 से भी अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। और खबर आ रही है कि इसी हफ्ते से बाढ़ पीड़ितों को मिलने लगेंगे 6,000 रुपए। तो राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाके के हर एक प्रभावित परिवार को सरकार की ओर से 6,000 रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और राहत शिविरों में ही प्रभावितों की सूची बनाई जा रही है। और देखिए किनको कितना पैसा मिलेगा। तो 4 लाख मौत होने पर परिजनों को मिलेगा, 6,000 नकदी हर एक परिवार को मिलेंगे, 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर न्यूनतम मिलेंगे और 30,000 प्रति भैंस या गाय के लिए मिलेंगे। तो 3,000 प्रति बकरी, भेड़ या सुअर पर, 25,000 प्रति घोड़ा पर, 50 रुपये प्रति मुर्गा और अधिकतम 5,000 और 95,100 रुपये कच्चा या पक्का मकान के नुकसान में, 5200 रुपये पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर और 3200 रुपये कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर और 4,100 रुपये झोपड़ी के पूर्ण नुकसान होने पर। तो बिहार में बाढ़ से प्रभावित जिलों के हजारों स्कूलों को करोड़ों का नुकसान हो गया और बेंच डेस्क तक डूब गए और स्मार्ट क्लास भी बर्बाद। तो बिहार में प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों पर बाढ़ का व्यापक असर हुआ है और यहां करोड़ों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है और किसी का भवन ही क्षतिग्रस्त हो गया है तो कुछ स्कूलों का पूरा भवन ही पानी में समाहित हो गया। तो कई स्कूल के बेंच डेस्क तक डूब गए। तो बाढ़ से प्रभावित इलाकों में +2 स्कूलों में स्मार्ट क्लास और प्रयोगशाला के उपकरण की भारी क्षति हुई है। स्कूलों में रखे मिड डे मील का चावल बाढ़ के पानी में डूब गया है। जो स्कूल फिलहाल बाढ़ से प्रभावित हैं उनमें बड़ी संख्या में उन विद्यालयों की भी संख्या है जो कोरोना संकट में क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील थे और संबंधित अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा विभाग बाढ़ का पानी उतरने और स्थिति सामान्य होने के बाद नुकसान का वास्तविक आकलन करेगा और उसके बाद स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। तो बिहार में रोज 12,000 एंटीजन जांच का लक्ष्य और इस तरह से राज्य में प्रतिदिन 25,000 से भी अधिक लोगों का होगा कोरोना टेस्ट। तो बिहार में प्रतिदिन एंटीजन किट से 12,000 जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य से बिहार में प्रतिदिन कोरोना जांच की क्षमता 25,000 से अधिक हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों यानी PSC में कोरोना जांच के लिए वर्तमान जो एंटीजन किट उपलब्ध कराए गए हैं उससे 12,000 सैंपल की प्रतिदिन जाँच किया जाना तत्काल संभव हो जाएगा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी जिलों और प्रमंडलवार एंटीजन किट से जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो भागलपुर से एक और लापरवाही की खबर आ रही है। भागलपुर में बिना सैंपल लिए ही सदर अस्पताल ने भेज दी कोरोना जांच की रिपोर्ट और पूछा तो चुप रहने की दी धमकी। तो भागलपुर सदर अस्पताल में तीतल मांझी के एक युवक चंद्रभानु कुमार सुमन का सैंपल लिए बिना ही उनकी रिपोर्ट मोबाइल पर भेजने का मामला सामने आया है। हालांकि रिपोर्ट नेगेटिव है। मंगलवार को युवक सदर अस्पताल पहुंचा और रिपोर्ट की सच्चाई जाननी चाहिए। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार तरह तरह के बहाने बनाने लगे। युवक का आरोप है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी एक ही मंडल ने दोबारा जांच करा लेने के साथ ही इस मामले को तूल नहीं देने के लिए कहा। फिर टेक्नीशियन के पास पहुंचे, उसने भी कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे ही नाराज होने लगे। और खबर में यहां तक कहना है कि चुप रहने की धमकी भी वे दे रहे थे। तो दरभंगा में देखे बाढ़ का कहर, कहीं कमर तो कहीं इससे भी अधिक बह रहा है पानी। और चलिए जानते हैं दरभंगा का हाल। तो NH 57 के कलवट में घुस रहा है बाढ़ का पानी
और वार्ड 1 और 2 में कहर बरपा रहा है। पानी भरने से निचले मोहल्ले के लोग पहले ही घर खाली कर चुके हैं और पानी बढ़ने का क्रम अभी भी जारी रहने से ऊंचे स्थान पर रहने वाले सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और देखिए, सुंदरपुर बीरा मंठ पोखर की मुख्य सड़क पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है और मोहल्ले में भी कहीं कमर तो कहीं इससे भी अधिक पानी बह रहा है। और देखिए, सुंदरपुर डेरा, नया घरारी, नवटोलिया, मंठ पोखर मोहल्ला के करीब 50 परिवार की जिंदगी बाढ़ के पानी में फंस गई है और 5-6 फुट पानी के बीच लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं और कई लोग चोरी होने के डर से घर खाली नहीं करना चाह रहे हैं और ये अब इनके लिए भारी पड़ रहा है। कहीं कहीं 7 फीट तक पानी है, यानी आदमी भी डूब जाए। और देखिए, नाव नहीं रहने से लोग घर में ही कैद हो गए हैं। किसी के बीमार होने पर घर से निकलने की व्यवस्था भी नहीं है और नाव देने के लिए नगर आयुक्त घनश्याम मीना से अनुरोध किया था, लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया है फिलहाल। यहाँ तो घर से जाकर लोग सड़कों पर रहे, लेकिन सड़क भी अब असुरक्षित है और दूसरा ठोर तलाश रहे हैं पीड़ित। तो बाढ़ का पानी घर में घुसने के बाद जान बचाने के लिए सामान समेटकर पीड़ितों का सड़क पर तंबू टांगकर सिर छिपाने की कोशिश भारी पड़ रही है। अब यहां भी बाढ़ का पानी आ गया है, दूसरा ठिकाना अब इनको ढूंढना पड़ रहा है।